हेलो स्टूडेंट्स, तो अब इस वीडियो में हम करेंगे नंबर थ्योरी का सेकंड पार्ट, जिसमें हम प्रूफ करने जा रहे हैं कॉन्ग्रुएंस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको हम प्रूफ करेंगे। तो आओ करेंगे स्टार्ट। अब यहाँ पर इक्विवेलेंस का मतलब होता है हमको प्रूफ करना है भी ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, ये ट्रांजिटिव भी है। अब मुझे पता है आपको नहीं पता रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो हम बताते हैं आपको। अब फर्स्ट हम करेंगे प्रूफ इसको रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव का मतलब है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, कोई मर्जी आप इंटीजर ले लो, क्योंकि हम नंबर थ्योरी कर रहे हैं। नंबर थ्योरी ओनली डील्स विद द इंटीजर्स। तो कोई मर्जी इंटीजर ले लो। ए किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्ग्रुएंस। तो कॉन्ग्रुएंट का साइन, जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है, उसको प्रूफ करेंगे रिफ्लेक्सिव। मतलब ए अपने आप के सेल्फ कॉन्ग्रुएंट होएगा। मतलब यहाँ पर भी ए सेम लेना है, यहाँ पर मोड एम, मोड में कोई मर्जी नंबर हो। ठीक है, मोड एम लेके चलते हैं, एम कोई भी नंबर है। तो देखो इसको प्रूफ करेंगे। अब हम पहले हम देखेंगे भी व्हाट इज़ कॉन्ग्रुएंट। वैसे मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था भी कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। अब देखो, अब हम देखते हैं यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। जैसे फर्स्ट मैं लिखता हूँ, हाँ मैं देखा 8 डिवाइड किया 2 से आ गया 4। अगर इसको डिवाइड करते वक्त एक इंटीजर आ गया, मेरे पास इंटीजर आ गया, तो मैं बोलूँगा 2 डिवाइड्स 8। अगर डिवाइड की इंटीजर नहीं आया तो मैं क्या बोलूँगा? 2 डजंट डिवाइड 9। 2 9 को डिवाइड नहीं करता। ठीक है, पहले हम डिविजिबिलिटी सीख ली। इसको मैंने देख लिया डिविजिबिलिटी कैसे है, थोड़ी सी बता दी। अब ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड एम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एम डिवाइड्स ए माइनस बी। अगर एम डिवाइड करता है ए माइनस बी को, तो इसको हम ऐसे बोल देते हैं ए कॉन्ग्रुएंट है बी के मोड एम। अगर ए कॉन्ग्रुएंट है तो इसको ऐसे, ये होता है इफ़ एंड ओनली इफ। अगर ये है, अगर हमारे पास ये वाला है तो इससे ये पता चल जाएगा, अगर ये है तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल कर लेते हैं छोटी सी हम। एग्जांपल देखो अब इसकी कॉन्ग्रुएंट की। मैंने लिख दिया यहाँ पर 10 कॉन्ग्रुएंट टू मोड 4। यहाँ पर कोई नंबर देखते हैं, मैंने लिख दिया 2। अब देखो, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मैं क्या चेक करूँगा? यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट आएगा कि डजंट कॉन्ग्रुएंट आएगा। मैं देखूँगा 4 डिवाइड ए बी, ए माइनस बी, 4 डिवाइड्स 8। तो सही है, ये तो 4 डिवाइड करता है 8 को, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ 1 मोड डाल दूँ 4, तो मैंने देखा 4 डिवाइड्स 10 माइनस 1, नहीं ये तो 9 है। 4 डजंट डिवाइड्स 9, यहाँ पर क्या आ गया? नोट डिवाइड, तो यहाँ पर आएगा नोट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, आई होप इतना आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने प्रूव करना है भी ये अपने आप का कॉन्ग्रुएंट होगा भी। अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 कॉन्ग्रुएंट टू 2 आएगा, 3 के साथ कॉन्ग्रुएंट होएगा, 4 के साथ। मोड में कुछ मर्जी ले लो, इसको आप जब सोचोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब देखो डिवाइड कब बोला मैंने हो गया। अब इसको मैं ऐसे करूँगा, 8 को लिख लिया डिवाइड बाय, ये वाला नंबर लिख लिया 4। ये इंटीजर आ गया, तो मैंने क्या बोला भी डिवाइड करता है। ठीक है, तो अब देखो हम रिफ्लेक्सिव करते हैं। ए कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड एम आ गया हमारे पास। अब रिफ्लेक्सिव के लिए आप देखो, मैं अगर ये बोलूँ भी M0 बाई एम, ये इंटीजर आएगा एक, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ M डिवाइड्स 0। आप कहोगे हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, तो मैं लिखता हूँ M डिवाइड्स 0, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको ऐसे लिख दूँगा M डिवाइड्स, इसको मैं ऐसे लिख दूँ A माइनस ए, 0 को मैंने ये लिख दिया A माइनस ए। आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं, सही है बिल्कुल। तो अगर ये है तो मैंने पीछे क्या बताया था, यहाँ पर मैंने बताया था अगर ये है तो इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, मतलब ये वाला आगे दूसरा पीछे, तो मैं लिख दूंगा ए, ये वाला कलर बदले हम, आगे वाला लिख दिया, कॉन्ग्रुएंट लिख दिया पीछे वाला,
ए मोड एम, सही है, बस ख़त्म। यही तो प्रूफ करना था हमने। यहाँ पर लिख देंगे ए माइनस ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड, कोई मर्जी इंटीजर फिल कर दो यहाँ पर, ये सही है। तो ये तो साथ चलेगा ही चलेगा। इतना आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड एम, जो मर्जी ए फिल कर दो। अगर आप इसको अच्छे से सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा भाई ये सही है, ठीक है। क्योंकि नंबर 3 अगर आप इसको रट्टा मारोगे तो फिर कोई समझ नहीं आएगा। तो अब हमारे पास आ गया हैंस, ये क्या बन गया, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दिया हमने। हैंस ये रिफ्लेक्सिव है बस, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे सिमेट्रिक, ये क्या आ गया, हाँ आगे हम इसको देखेंगे सिमेट्रिक। सेकंड स्लाइड पे प्रूफ करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है मुझे भी नहीं पता, सोचता हूँ। अब सिमेट्रिक होता है अगर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम हो, ये है तो इसका उल्टा भी होएगा। अगर ये हमें गिवन है, ठीक है, तो इसका जो दूसरा है उल्टा, उल्टा मतलब ये वाला इधर ले आए, ए को दूसरी साइड ले गए, ये भी सही है, ठीक है। इसको ऐसे बोलते हैं इफ़ देन, मतलब अगर ये है तो ये भी होगा। क्योंकि सिमेट्रिक जैसे आपने +1 में पढ़ा होगा तो पता होगा, सिमेट्री का मतलब ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन में है, इम्प्लाइज बी ए रिलेशन में है। तो यहीं से मैंने क्या लिख दिया, ये वाला लिख दिया भी अगर ए बी के साथ रिलेशन में है तो बी भी ए के साथ होगा। अगर ये हमें मान के चलना है भी ये है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन अपना, ठीक है। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ए कॉन्ग्रुएंट है बी के मोड एम, ये मान के चलेंगे ये चीज़ सही है। तो प्रूफ किसको करेंगे हम, दूसरे वाले को। क्या प्रूफ करना है हमको, प्रूफ करना है बी कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड एम, मतलब इससे हमें एंड में लेके प्रूफ करेंगे बी कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड एम, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो अगर ये है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एम डिवाइड्स ए माइनस बी, आपको बिल्कुल लिख सकते हो। आगे अगर एम ए माइनस बी को डिवाइड करता है, मतलब ए माइनस बी डिवाइड बाई एम किया तो एक इंटीजर आ गया, एक हमारे पास क्या आ गया, कोई के आ गया, इंटीजर आ गया। अगर मैं क्या करूं, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, ये इक्वल टू आएगा। यहाँ पर इरेज करते हैं, इरेजर गाय कहाँ गई, आ गई, ये आ गया इक्वल टू। अगर मैं दोनों तरफ माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पर b माइनस ए बन जाएगा, उधर माइनस के बन जाएगा। अगर ये एक इंटीजर है तो ये भी एक इंटीजर ही होगा, है ना, मुझे लगता है सही हूँ मैं, ये भी एक इंटीजर होगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ m डिवाइड्स b माइनस ए, क्योंकि मैंने पीछे बताया था, क्या बताया था मैंने बताया था, हाँ, अगर डिवाइड करके इंटीजर आ जाए तो हम बोलेंगे नीचे वाला नंबर डिवाइड करता है ऊपर वाले नंबर को, सही है। तो इससे मुझे क्या पता चला, इससे मुझे पता चला m डिवाइड्स b माइनस ए, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसको देखकर मैंने ये लिख दिया, पीछे मैंने बताया था आपको अच्छे से समझ आया होगा। आगे वाला नंबर आगे, पीछे वाला नंबर पीछे, बीच में आएगा कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो इतना प्रूफ हो गया। इससे मुझे पता चल गया b कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन में आ गया, ये रिलेशन में था और ये भी रिलेशन में आ गया, इसका मतलब ये प्रूफ कर दिया हमने। सो सिमेट्री को प्रूफ कर दिया, सिमेट्री को प्रूफ कर दिया हमने। अब आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे ट्रांजिटिव। हाँ, अब थर्ड पार्ट, अब थर्ड आ गया हमारे पास ट्रांजिटिव। प्रूफ करेंगे ट्रांजिटिव, जैसा कि आपने +1 में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। हम इसमें क्या प्रूफ करेंगे, लेट करके चलेंगे भी
ए बी रिलेशन में है, ए बी से प्यार करता है एंड बी सी से, तो प्रूफ करना है हमको ए सी से प्यार करेगा, मतलब एंड तक हमें पहुंचना है भी ए सी से करेगा। ठीक है। अब अगर आपको क्वेश्चन ऊपर से स्टार्ट करना नहीं आता तो आप नीचे से कर लो। ठीक है। तो अब मैं इसको लिखूंगा, अगर ए बी रिलेशन में है, रिलेशन क्या है, अब कॉन्ग्रुएंस का रिलेशन यूज़ कर रहे हैं हम, तो मैं बोल सकता हूँ ए कॉन्ग्रुएंट है बी के मोड एम एंड बी सी बी रिलेशन में है, तो मैं बोलूँगा बी कॉन्ग्रुएंट है सी के मोड एम। अब आगे आ गया, हाँ इसको देख के मैंने लिख दूंगा मैं एम डिवाइड करेगा ए माइनस बी को, इसको देख के मैंने लिख दिया एम डिवाइड करेगा बी माइनस सी को। अब यहाँ पर डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम। डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए मैं आपको राइटिंग बोर्ड पे ले जाऊँगा। स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बताना था, हाँ अगर 2 डिवाइड्स करता है 4 को, 2 डिवाइड करता है 10 को, तो 2 डिवाइड करेगा, इन दोनों को अगर प्लस करोगे तो भी 2 डिवाइड करेगा। देखो 14 को करेगा, बिल्कुल सही। इसका थोड़ा सा प्रूफ भी देख लो आप, अगर आपने रट्टा मारना है तो किसी और वीडियो में चले जाओ। तो अब देखो, अगर a डिवाइड्स b, a डिवाइड्स c, तो a डिवाइड्स b प्लस c। ठीक है। वैसे लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने नहीं लिखा क्योंकि हम इतना डीप में नहीं जाएंगे। अगर a b को डिवाइड करता है, इसका मतलब b डिवाइड बाई a, क्या आ गया हमारे पास, एक k आ गया k1, जो k1 है इंटीजर है। a c को डिवाइड करता है, इसका मतलब c डिवाइड बाई a आ गया k2, k2 भी एक इंटीजर है, बिल्कुल सही। अब हमको प्रूफ करना है ये डिवाइड करता है, इसका मतलब हमको प्रूफ करना है b प्लस सी डिवाइड बाई a, ये भी एक इंटीजर आएगा, ये मैंने प्रूफ करना है। तो मैं करता हूँ। अब देखो b प्लस सी डिवाइड बाई a, इसको मैंने अलग अलग कर दिया, c बाई a, ये भी एक इंटीजर है k1, ये भी एक इंटीजर है k2, इंटीजर प्लस इंटीजर एक न्यू इंटीजर k, तो प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब ये डिवाइड करेगा, तो मैंने आपको प्रूफ भी बता दिया, बड़ा मज़ा आया। अब अगर m a माइनस बी को डिवाइड करता है, m b माइनस सी को भी डिवाइड करता है, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ोगे m उसको भी डिवाइड करेगा, प्रूफ हमने देख लिया है। इसके बाद जगह थोड़ी सी कम रहेगी, मैंने यहाँ पर लिखना था, कोई चक्कर नहीं, मुझे पता है इसको नीचे भी कर सकते हैं। ये देखो नीचे कर दिया। अब करते हैं स्टार्ट। तू कहाँ से आ गया, अब चल चल, हाँ गया। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो b के साथ b उड़ा दिया, a माइनस सी। इसको देख के बड़ा खुश हुआ मैंने लिख दिया ए सी बिलोंग्स टू आर। नहीं, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम ए सी ए कॉन्ग्रुएंट टू सी मोड एम। इसको देख के मैंने लिख दिया ए सी रिलेशन में है, तो प्रूफ कर दिया। बस एंड में हम लिखेंगे सो कॉन्ग्रुएंस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। कॉन्ग्रुएंस हमारे पास क्या आ गया, इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हमने प्रूफ कर दिया। अब ट्रांजिटिव, या इससे ट्रांजिटिव प्रूफ हो गया हमारे पास, इससे हमने सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया, यहाँ पर हमने रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दिया। तो अब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये बन गया हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।